हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अहमद खान और आप देख रहे हैं लॉ एग्जाम डेस्टिनेशन। क्या कोई भी स्टूडेंट केवल उसी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा सकता है जिसके लिए उसने CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है? तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपने CUET में केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट किया है तो काउंसलिंग में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के अंदर में आते हैं और जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उन सारे में आप काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो भी CUET के लिस्ट के अंदर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से समझिए, जैसे आपने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का फॉर्म भरा जो कि ड्यू को ही सेलेक्ट किया आपने, लेकिन अगर आपको BA ऑनर्स अब जब आपका स्कोर आ गया तो आप जो है दूसरे यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपने ड्यू का एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट किया था लेकिन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं सेलेक्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप हैदराबाद और जामिया या और दूसरे यूनिवर्सिटी जिसमें वो कोर्सेज हैं जिस CUET के अंदर में, तो वो सारे जगह पे आप जो है अपना काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो सब्जेक्ट का वहाँ पे डिमांड है, सपोज करिए जैसे ड्यू में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए आपके पास लैंग्वेज में इंग्लिश होना चाहिए, एक डोमेन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स होना चाहिए और डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स होना चाहिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए। लेकिन SU में जो है आपसे केवल इंग्लिश और जनरल टेस्ट डिमांड कर रहा है, तो आपने इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दे रखा है, तो उस ग्राउंड पे आप जो है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन सपोज करिए किसी जगह पे इकोनॉमिक्स मांग रखा है और आपने इकोनॉमिक्स का टेस्ट नहीं दिया, तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो कंडीशन ये है कि आपके पास जो भी उस पर्टिकुलर कोर्स का उस यूनिवर्सिटी में जो डिमांड है वो फुलफ़िल आप कर दें, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आप उस यूनिवर्सिटी को वहाँ पे सेलेक्ट किए हों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय या नहीं किए हों। तो काउंसलिंग के लिए आप सारी यूनिवर्सिटी में ओपन है। ऐसा जो है CUET UG के जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसे हम प्रॉस्पेक्टस भी कहते हैं, उसमें क्लियरली दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन।